अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक सदक़े के बारे में है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि सदका नहीं करते। उस वक्त करते हैं जब हम बीमार पड़ जाएं या कोई बड़ी मुसीबत हम पर नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम में से ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और बंदिशें चली आती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर बैठे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसाइल और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में ये वजह होती है सदका ना देने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स अल्लाह की राह में दो चीज़ों का जोड़ा खर्च करे, उसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, ए अल्लाह के बंदे ये खैर का रास्ता है। सुबहान अल्लाह। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है, उनकी हदीस मुबारक है कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह सुब्हानो ताला उससे राज़ी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देते हैं, उसके मसाइल हल कर देते हैं, उसकी तंगियां ख़त्म कर देते हैं, उसके लिए रास्ते खोल देते हैं और उसके ऊपर दौलत की बारिश कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। और जितनी भी परेशानियां, मसाइल, बेबरकती, बीमारियां, इन तमाम चीज़ों को का उस घर से खात्मा हो जाता है जिस घर में अल्लाह सुब्हानो ताला की राह में खर्च करने वाला कोई हाथ होता है। आज हम उस सदक़े के बारे में बात करेंगे जो देना बहुत अफजल है, जिसके बहुत बेपनाह फ़वाइद हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन की है। आसमान से अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से रिज़्क़ की बारिश होगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बलाएं ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां हाथ से ख़त्म हो जाएंगे, रिज़्क़ खोल दिया जाएगा। उस सदक़े के बारे में आज बात करेंगे। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि कौन सा सदका अफजल है, मोतबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा उस वक़्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐशो राहत की ख्वाहिश रखते हो और मोहताजी से डरते हो। यानी कि जब पैसा आपके पास इतना ना हो, नॉर्मल पैसा हो, उस वक़्त का सदका देना बहुत अफजल कहा गया है। इसके अलावा सदका करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे सलाम में पहल करना सदका कहलाता है, पानी पिलाना भी सदका कहलाता है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि दो आदमियों में सुलह करवाना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी की मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो कदम बढ़ाए जाते हैं वो भी सदका है। रास्ते से रुकावटों को, पत्थर को हटाना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना या किसी के लिए दुआ कर देना, हर चीज़ किसी के लिए अगर हम कोई चीज़ मुहैया नहीं कर सकते, किसी की माली इमदाद नहीं कर सकते, तो उसके लिए दुआ कर देना भी सदका है। और माँ बाप को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है, माँ बाप के लिए टाइम निकालना भी सदका है। और किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास उसे सज़ा देने का हक़ था, इख्तियार था।
پر آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، اس سے پیار کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں دشمنی رکھتا ہو۔ یعنی آپ کے تعلقات اگر اپنے رشتہ دار سے خراب ہیں اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے تو یہ بہترین صدقہ کہلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں سایہ دار خیمہ لگانا، یا اللہ کے راستے میں کسی خادم کا عطیہ دینا، یا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا، پانی پلانا۔ یعنی پانی پلانا سب سے بڑا صدقہ ہے، چاہے وہ جانوروں کو ہو یا چرند پرند کو ہو یا انسانوں کو، پیاسوں کو ہو، صدقہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں وہ شخص ہے جو صدقہ اس طرح کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام میں اس کی بہت ویلیو ہے جو انسان چھپ کر صدقہ کرتا ہے، اس طرح صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔